तो हे एवरीवन, वेलकम बैक टू राधिका क्लासेस। तो भाई अब आपके टर्म वन का रिजल्ट आ चुका है, चाहे वो क्लास 10th हो चाहे वो क्लास 12th हो। अब क्लास 12th का रिजल्ट एक दो दिन पहले आया था, सबने अपना रिजल्ट ऑलमोस्ट देख लिया होगा। कुछ बच्चों ने अभी तक अपना रिजल्ट नहीं देखा होगा बिकॉज ऑफ होली ब्रेक या फिर स्कूल बंद होने के कारण उनका रिजल्ट अभी तक शो नहीं किया गया। और मंडे तक उनका रिजल्ट शो करने की पूरी उम्मीद है। जो बच्चे अपना रिजल्ट देख लेंगे भाई, उन रिजल्ट को देखने के बाद कुछ उसके दिमाग में आएगा। कुछ बच्चों के एक्सपेक्टेड मार्क्स आ रहे हैं, कुछ बच्चों के एक्सपेक्टेड से कम मार्क्स आ रहे हैं और कईयों के तो एक्सपेक्टेड से ज्यादा मार्क्स आ रहे हैं। और कईयों के साथ ये प्रॉब्लम भी चल रही है, उन्होंने आंसर की से जो मैच करा था वो स्कोर से उनका कम स्कोर आ रहा है। मान लो उनका आंसर की से स्कोर बन रहा था 33 एंड दे आर गेटिंग 32 एंड और आइदर 29 और 28, जो भी आपका स्कोर बन रहा है। कोई भी डिस्प्यूट हो, सीबीएसई ने एक सर्कुलर रिलीज करा यार, ऑफिशियल न्यूज है, उसके अंदर थोड़ा लेट हो गया था। 19th को ये नोटिस आया था, आज 20th को मैं ये वीडियो बना रहा हूं, वो भी बहुत लेट हो चुका है। मेरे ख्याल से अब 21st को ये वीडियो देखने वाले हो यार, थोड़ा सा लेट हो गया था। आज संडे था तो हम भी थोड़ा सा ब्रेक पे थे, थोड़ा फिर ये वीडियो बनाने में थोड़ा सा लेट हो गया। ये भी लेट नाइट सर्कुलर आया था। तो भाई इस सर्कुलर के हिसाब से टर्म वन की वेटेज ज्यादा होने वाली है, टर्म टू की वेटेज ज्यादा होने वाली है, या फिर दोनों की इक्वल रहने वाली है, सारा कुछ इसके अंदर उन्होंने क्लियर करके दिया। सीबीएसई ने ऑफिशियली ये नोटिस निकाला। ये नोटिस आप ऑफिशियल साइट पे भी जाके चेक कर सकते हो, वहां पे भी आपको नोटिस मिलने वाला है। तो भाई आपके साथ क्लियर करने आ गया, मैं कुछ चीजें आपको बताने आ गया डिटेल में। कुछ 15 पॉइंट यहाँ पे सीबीएसई ने मेंशन करके दिए। वो 15 पॉइंट क्या है, कैसे आपके टर्म टू के एग्जाम कंडक्ट होंगे, क्या टर्म टू ज्यादा इंपॉर्टेंट है या टर्म वन ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये सारा इसके अंदर डिटेल में सीबीएसई ने बताया। मैं आपको एक एक पॉइंट का ब्रीफ के बहुत बढ़िया तरीके से मतलब समझाऊंगा भी सीबीएसई किस चीज पे फोकस कर रही है। क्या हमें टर्म टू के अंदर अगर हमने अच्छा स्कोर कर लिया तो क्या हमें टर्म वन के अंदर अच्छा स्कोर कर लिया तो टर्म टू के अंदर पढ़ने की जरूरत नहीं है, क्या ऐसा है? या फिर अगर हमारा टर्म वन अच्छा नहीं गया तो क्या हम टर्म टू में अच्छा स्कोर करके अपनी परसेंटेज को बढ़ा सकते हैं या नहीं बढ़ा सकते? ये सारा डिटेल एनालिसिस मैंने इस सर्कुलर पे कम से कम थोड़ा टाइम लगाया, हर पॉइंट को ब्रीफली समझने की कोशिश की भी सीबीएसई वाले कहना क्या चाहते हैं। बाकी यार वो तो उनके हाथ में, हम कुछ भी नहीं कर सकते। हम सिर्फ लड़ाई लड़ सकते हैं, हम सिर्फ पढ़ाई कर सकते हैं और हम क्यों कोई काम नहीं कर सकते। बाकी करने वाले वो सीबीएसई वाले हैं। हम सिर्फ लड़ाई लड़ सकते हैं, भी हम कोशिश कर सकते हैं। भाई टर्म वन में जो गलतियां सीबीएसई की तरफ से हुई, देखो कहीं ना कहीं सीबीएसई की तरफ से गलतियां थी जो इस सर्कुलर में मेंशन है, और कुछ हमारे को भी गलतियों का पता है जो हमने अपने आसपास गलतियां देखी सीबीएसई की। जो हमारे पास हमने देखा भी स्कूल्स के अंदर, जो जिनके स्कूल का अपना सेल्फ सेंटर बन रहा है उसके अंदर चीटिंग चल रही है, हमारे को बहुत कुछ पता है यार। तो उसके लिए लड़ाई लड़ सकते हैं भी, हमारा टर्म वन का जो वेटेज है उसको थोड़ा सा कम करके हम टर्म टू के वेटेज को उठा ले, या ऐसा नहीं भी। कई स्टूडेंट्स इसके ऊपर मुझे थोड़ा सा डिसलाइक भी देने वाले हैं, कुछ मुझे कमेंट सेक्शन में गालियां भी देने वाले हैं, लेकिन यार ये सच बात है, तुम्हें भी पता है ऑब्जेक्टिव फॉर्म में कितनी चीटिंग हुई है और किस लेवल तक की चीटिंग हुई है। इवन सीबीएसई वाले भी ये जानते हैं कि किस लेवल तक की चीटिंग हुई है। बाकी यार तुम्हारी हर किसी का अपना ओपिनियन होगा, ये मेरा अपना ओपिनियन है। ये मैंने जो अपने स्टूडेंट्स के एनवायरमेंट में स्टूडेंट से पूछा भी कैसे उन्होंने एग्जाम्स दिए, कैसे उन्होंने कुछ चीटिंग करी या नहीं करी। इवन मेरे ऑफलाइन में द डिजर्विंग कैंडिडेट्स आर गेटिंग 29 and 30 in physics, एंड दी वन हु इज लाइक मस्तीखोर इन दी ऑफलाइन क्लासेस, हमेशा यार कभी बहुत ज्यादा ऑफ ले रहा है, कुछ छुट्टियां ले रहा है बहुत ज्यादा ऑफलाइन क्लासेस से, या ज्यादा नहीं पढ़ रहा है, एंड ही इज गेटिंग 32 and 33। सो आप खुद लोग डिसाइड कर लेना क्या ये फेयर मीन्स ऑफ एग्जामिनेशन कंडक्ट किए गए थे या नहीं। अब सब्जेक्टिव में चीटिंग करना इतना ज्यादा पॉसिबल नहीं होता, क्योंकि पूरा पैराग्राफ या पूरा न्यूमेरिकल आपको सॉल्व करके दिखाना होता है। वाइल ऑब्जेक्टिव में तो क्या है, एक टिक करो और आपको नंबर मिल जाता है। तो चीटिंग हुई है और अच्छे लेवल की हुई है, आप इससे डिनाई नहीं कर सकते। चाहे कोई आपने खुद भी किया हो तो बहुत अच्छी बात है यार, वो अपने अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस आपका होगा, आपका अपने अंदर एक इंटरनल फीलिंग होगी ना, हमने बढ़िया से पेपर करा, तो अपने आप को सेटिस्फाई आपने जरूर किया होगा। लेकिन जिन्होंने चीटिंग किया उनको पता होगा। बाकी यार ये मैं आपको पॉइंट्स बता देता हूं, ये पॉइंट्स मैं आपको बता देता हूं। सर्कुलर ये निकाला गया था टर्म वन, आप उन्होंने बोला टर्म वन हमने जो एग्जामिनेशन कंडक्ट करे उसका परफॉर्मा हमने स्कूल्स के अंदर रिलीज कर दी है। अब टर्म टू की बारी है, टर्म टू कंडक्ट किए जाएंगे। फॉलोइंग इंफॉर्मेशन बहुत इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है, ठीक है। क्या बोला, दी बॉडी इज इन्फॉर्मिंग दी स्कूल्स ओनली अबाउट दी थ्योरी परफॉर्मर। प्रैक्टिकल का रिजल्ट उनके पास है, हमने सिर्फ थ्योरी का रिजल्ट भेजा क्लास 12th के लिए, प्रैक्टिकल रिजल्ट ऑलरेडी उनके पास है। ये पहला पॉइंट था। द इंफॉर्मेशन अबाउट द परफॉर्मेंस ऑफ स्कूल इज बेस्ड ऑन द परफॉर्मेंस ऑफ द स्टूडेंट्स अपलोडेड बाय द स्कूल। देखो पहले क्या हुआ था भी, हमारे पास जब सीबीएसई ने पेपर कंडक्ट करने शुरू करे, तो पेपर जो कंडक्ट करने शुरू करे तो स्कूल ने अपलोड करे, उसी के हिसाब से मार्क्स दिए। लेकिन कुछ पेपर सीबीएसई ने खुद चेक करे एट द एंड आके, तो उसी हिसाब से सारा रिजल्ट बना हुआ है। इन दी सब्जेक्ट वेयर दी असेसमेंट वाज नॉट डन बाय द स्कूल, कहीं ऐसे
सब्जेक्ट थे जिसके अंदर असेसमेंट स्कूल ने नहीं करी, उसके लिए ओएमआर शीट सीबीएसई ने चेक करी, तो परफॉर्मा उसके हिसाब से बनाया गया, उसी हिसाब से आपके जो मार्क्स हैं वो कम्युनिकेट किए गए हैं। अब ऐसा था, कई बच्चे बोल रहे थे सर हमारा सेट डिफिकल्ट था, दूसरे का सेट आसान था, तो इसका आसान सेट था, इसका मुश्किल सेट था, हमारा लेंथी पेपर था, उसका कम लेंथी था, इस हिसाब से जो हमारे पास सेट बने। देखो जैसे रीजनल बोर्ड्स है ना, अब मान लो मैं तो बात एग्जाम दे रहा हूं यहाँ हरियाणा में बैठ के, कोई दिल्ली में दे रहा है, कोई कहीं और दे रहा है, तो उनके सबके पे एग्जाम्स अलग अलग थे। तो उन्होंने क्या बोला, to address the difference in the difficulty level between the sets of question paper in term 1 examination like Spanish etc or difficulty some particular set state reason, needfully action will be taken at the time of preparation of final result after term 2 examination। मतलब आपको उसके अंदर देखो, इस पॉइंट का बहुत इंपॉर्टेंट मतलब है, इस इंपॉर्टेंट पॉइंट का मतलब ये है, जब आपका टर्म 2 का रिजल्ट बनेगा ना, तो उस चीज को वहां पे दिमाग में रखते हुए आपके रिजल्ट को थोड़ा सा चेंज किया जाएगा। और ये पॉलिसीज आज नहीं कई सालों से चलती हुई आ रही है, सीबीएसई की ये पॉलिसीज कई सालों से चलती हुई आ रही है। इसका मतलब अगर आपका फिजिक्स का एग्जाम डिफिकल्ट आया, इसका मतलब अगर आपका मैथ्स का एग्जाम लेंथी आया, तो उसके रिजल्ट को थोड़ा सा उठाया जाएगा। ठीक है, कैसे उठाएगा, क्या पॉलिसीज बनेंगी, ये एट द एंड जब टर्म 2 के एग्जामिनेशन हो जाएंगे उसके बाद डिसाइड होगी, उसके बाद डिसाइड होगी, अभी तक कोई डिसीजन नहीं है। नाउ दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, इन केस द स्टूडेंट मिस देयर एग्जाम ड्यू टू कोविड और बिकॉज ऑफ एनी पार्टिसिपेशन इन नेशनल इंटरनेशनल स्पोर्ट्स ओलंपियाड्स, परफॉर्मेंस ऑफ टर्म 1 एग्जामिनेशन हैज बीन रीकम्युनिकेटेड। मतलब इसका मतलब क्या बोला गया भाई, अगर आपने किसी रीजन की वजह से, चाहे कोविड की वजह से, चाहे कोई नेशनल या कोई भी आप स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेट करने की वजह से टर्म 1 एग्जामिनेशन नहीं दिए, तो आपको सिर्फ टर्म 2 एग्जामिनेशन देने हैं। इस पॉइंट को ध्यान से समझना, सिर्फ टर्म 2 एग्जामिनेशन देने और असेसमेंट उसी के बेसिस पे दी जाएगी। ये नोटिस उन्होंने पहले भी निकाला था। ठीक है, इस पॉइंट का मतलब मैं आपको समझाऊंगा क्या कहना चाहते हैं यार, सिर्फ टर्म 2 के बेसिस पे, ऐसा थोड़ा ना फेयर मीनिंग्स में रहेंगे, सिर्फ कुछ बच्चे टर्म 2 का पेपर दे रहे हैं और कुछ बच्चे सिर्फ टर्म 1 और टर्म 2 दोनों देके उसका रिजल्ट इवेल्युएट कर रहे हैं, तो ये डिफरेंस क्रिएट हो जाएगा ना। मान लो किसी ने बोल दिया मैंने कोविड की वजह से टर्म 1 नहीं दिए और उसका टर्म 2 इजी आसान बढ़िया हो जाता है, टर्म 2 बढ़िया हो जाता है, तो उसका टर्म 2 के बेसिस पे रिजल्ट दिया जाएगा। तो समझने की कोशिश करना मैं क्या कह रहा हूं यहां पे, अपने टर्म 2 पे फोकस करो, क्योंकि वेटेज अभी डिसाइड नहीं हुई है, पहले बोला गया था 50-50% वेटेज होगी, अब क्या 50-50 होगी इसके अंदर बता रहा हूं। ठीक है, ओनली थ्योरी परफॉर्मेंस हैज बीन रीकम्युनिकेटेड, ये आपको ऑलरेडी बता दिया, सिर्फ थ्योरी परफॉर्मेंस है, जो आपका प्रोजेक्ट इंटरनल असेसमेंट है वो ऑलरेडी स्कूल के पास है, वो स्कूल वाले देंगे। बीइंग टर्म 1 ओनली दी नो मार्कशीट कम पार्टिसिपेट, अभी आपका कोई डीएमसी या कोई एक सर्टिफिकेट नहीं आएगा जो आपका टर्म 2 के बाद, जैसे बोर्ड एग्जाम्स के बाद आज तक आता हुआ है, जैसे आपका 10th में आया होगा, वैसे टर्म 1 का अलग से कुछ नहीं आने वाला है, अलग से कोई मार्कशीट नहीं आएगी। और ये टर्म 2 के मार्क्स को एक साथ मिक्स करके, मतलब उनको कंबाइन करके, रिकंबाइन करके जो रिजल्ट बनेगा वो आपका आने वाला है। एक रिजल्ट नहीं आएगा, टर्म 2 की कोई मार्कशीट नहीं आएगी। विल मूव टू द पेज नंबर 2 नाउ। ठीक है, they will compile the result of total marks of both the terms as per weightage decided of term 1। ये पॉइंट बढ़िया लगा थोड़ा सा, अभी तक वेटेज डिसाइडेड नहीं है, वेटेज डिसाइड करेंगे वो, उसके बाद पता लगेगा। अभी तक क्या बोल रहे थे, 50-50, the weightage of term 1 and term 2 will be decided at the time of declaration of term 2 result and accordingly the performance, final performance will be calculated। तो यहां पे थोड़ा सा घपला लगा यार मुझे, जहां तक इन पॉइंट से, जहां तक मुझे देखने को आ रहा है ना, आगे भी पॉइंट्स आएंगे जो यही लेके आते हैं चीजें। भाई हमारी टर्म 2 की वेटेज, जहां तक मुझे उम्मीद लग रही है, मैं कुछ कंफर्म नहीं बता रहा हूं, मेरे ऊपर ऐसे ये मत कह देना भी हाँ सर आपने बोला था टर्म 2 की वेटेज ज्यादा होगी, टर्म 2 की वेटेज ज्यादा होनी चाहिए। इन पॉइंट से जहां तक मुझे लग रहा है टर्म 2 की वेटेज थोड़ा ज्यादा होने वाला है एज कंपेरिजन टू द टर्म 1। बाकी यार ऐसा भी हो सकता है भी जो आपका सीबीएसई क्या करती है, अपना रिजल्ट कभी डाउन नहीं करती, वो हमेशा अपना रिजल्ट एक अच्छे लेवल पे रखना चाहती है। तो ऐसा भी हो सकता है भी जो टर्म 1 और टर्म 2 में जो आपका, जिसके अंदर ज्यादा बेटर परफॉर्मेंस है, उसको उठा लिया जाए और उसके हिसाब से रिजल्ट को कंपाइल किया जाए। ठीक है, तो ये चीजें जहां तक मुझे लगती है इसी हिसाब से चलने वाली है। बाकी कंफर्म सीबीएसई करने वाली, मैं फिर बता रहा हूं, हमें मेहनत जारी रखनी है पढ़ाई में, हमें टर्म 2 के अंदर फोड़ना है, हमें टर्म 2 के अंदर करना और टर्म 2 के अंदर इतना बढ़िया रिजल्ट लेके आना है। ये हमारा जो टर्म 1 के अंदर कमी रह गई थी उसको पूरा करना है। देखो टर्म 1 में कमी कहां रही हमें जानते हैं, हम कहां जानते हैं कैसे, क्योंकि हमारे को जुलाई के अंदर बताया गया भी यार ये तुम्हारे ऑब्जेक्टिव पेपर होने, अभी तक तुम सब्जेक्टिव के लिए पढ़ रहे थे, अब तुम ऑब्जेक्टिव के लिए पढ़ो। और यार फिर ऊपर से पेपर ऐसे डाल दिए, अगर मैं फिजिक्स की बात करूं तो एक टाइम कंज्यूमिंग पेपर था, मैथ्स की बात करूं वो टाइम कंज्यूमिंग पेपर था, केमिस्ट्री वाज मतलब वो सही पेपर था आपका, सही बढ़िया से तरीके से पेपर आया होता, लेकिन यार एक आधा सब्जेक्ट भी खराब हो जाए ना, हमारा मोरल डाउन हो जाता है। हम उस मोरल को कैसे उठा सकते हैं, या तो इस सर्कुलर से उठा लो, या सिर्फ मेरे एक शक्ल देख के मेरी मोटिवेशन से उठा लेना, क्योंकि पूरा साल भर आपको पढ़ाया यार। जो बच्चे मेरे से नहीं पढ़े वो चाहे मुझे गालियां दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, बट जो सच्चाई है आपको एक्सेप्ट करनी पड़ेगी, हमें टर्म 2 में पढ़ना है।
हमें टर्म 2 में बढ़िया तरीके से पढ़ना है। टर्म 1 में जो हो गया उसको भूल के हम टर्म 2 की तरफ बढ़ सकते हैं, टर्म 2 की तरफ जा सकते हैं, टर्म 2 को बढ़िया तरीके से हम फोड़ सकते हैं, ताकि हमारे दिमाग में ये चीजें ध्यान रखो, बस इन चीजों को ध्यान रखो, ठीक है। अब टर्म 1 में जो हो गया उसको आगे नहीं लेके जा सकते हम, अब उसको यहीं पे छोड़ना पड़ेगा और टर्म 2 की प्रिपरेशन करनी पड़ेगी, ठीक है। अब क्या बोला, रिजल्ट ऑफ क्लास 12 विल बी डिक्लेयर्ड ओनली आफ्टर टर्म 2 एग्जामिनेशन वेयर एज द कैंडिडेट विल बी प्लेस्ड इन एसेंशियल रिपीट कंपार्टमेंट पास कैटेगरी एक्सेट्रा, ठीक है। वहां पे टर्म 2 के बाद आपका रिजल्ट डिक्लेयर होगा, जहां पे आपको बताया जाएगा रिपीट करनी है कंपार्टमेंट या पास कैटेगरी, वहां पे दी जाएगी। अभी कोई पास फेल नहीं किया गया यार। मैं इंस्टाग्राम पे डीएम देख रहा था, बच्चे मेरे से पूछ रहे थे सर मैं अगर टर्म 1 में फेल हूं तो क्या करूं। भाई कोई अभी तक पता ही नहीं है कौन फेल है कौन पास है, किसने बोल दिया कौन फेल पास है। सीबीएसई ने अपनी तरफ से कोई ऑफिशियल फेल पास नहीं करा, वो ऑफिशियल फेल पास होगा आफ्टर टर्म 2, आफ्टर टर्म 2 होगा। अब मेन बात, मेन मुद्दा एग्जामिनेशन सेंटर का। एग्जामिनेशन सेंटर दोबारा दिए जाएंगे आपको, आपका कोई स्कूल सेंटर नहीं होगा, मतलब आपका कुछ सेल्फ सेंटर वाला नहीं होगा, अलग अलग सेंटर्स होंगे सबके। अब दोबारा से सेंटर आपको दिए जाएंगे। एग्जामिनेशन सेंटर विल बी अलॉटेड अफ्रेश इन टर्म 2, दोबारा से सेंटर दिए जाएंगे। स्टूडेंट्स विल अपीयर ओनली फ्रॉम द एग्जामिनेशन सेंटर, अपने एग्जामिनेशन सेंटर से अपीयर होगा। नो एग्जामिनेशन सेंटर विल बी चेंज इन टर्म 2 एग्जामिनेशन। अब आपको टर्म 2 के अंदर एग्जामिनेशन सेंटर चेंज करने की परमिशन अलाउड नहीं है। यू कैन नॉट चेंज योर सेंटर इन टर्म 2 एग्जामिनेशन लाइक इन टर्म 1, ठीक है। चलिए, द कंपार्टमेंट एग्जामिनेशन विल बी कंडक्टेड बेस्ड ऑन द सिलेबस ऑफ टर्म 2 एग्जामिनेशन। मान लो कोई बच्चे की कंपार्टमेंट आ जाती है तो उसका सिलेबस क्या टर्म 1 और टर्म 2 का पूरा आएगा? द आंसर इज नो, उसका सिर्फ टर्म 2 का सिलेबस आएगा। ये एक वो पॉइंट जो हमारे दिमाग में थोड़ी सी बातें तंग करता है हमारे को भी, हाँ टर्म 1 की वेटेज कम होगी यार। जब उसका टर्म 2 के बेसिस पे जज कर रहे हैं उसको कंपार्टमेंट वाले को, तो आपको भी तो टर्म 2 के बेसिस पे जज करेंगे ना, ठीक है। इन द केस ऑफ प्राइवेट कैंडिडेट्स, अब ये भी वही बात है, प्राइवेट कैंडिडेट्स जो दे रहे हैं, जो प्राइवेट कैंडिडेट आके हमारे पास एग्जामिनेशन देंगे वो सिर्फ टर्म 2 का देंगे। भाई क्या कहना क्या चाहते हो? फिर सीधा सीधा क्यों नहीं बोल देते भी टर्म 2 का वेटेज ज्यादा होगा, ठीक है। बाकी यार मैं फिर बोल रहा हूं, मैं कुछ नहीं कह सकता, ये सीबीएसई वाले डिसाइड करेंगे। सर्कुलर के हिसाब से लग रहा है भाई टर्म 2 ज्यादा वेटेज का होगा, टर्म 1 कम वेटेज का होगा, ठीक है। इन ऑल केसेस वेरेवर एवर प्रॉब्लम्स हैव बीन रिपोर्टेड इन द क्वेश्चन पेपर। ये तो ये बोला गया भी क्वेश्चन पेपर और मार्किंग स्कीम में जो दिक्कत आई थी उसको हमने ठीक करके आंसर की को चेक करो और फिर आपके स्कूल्स को रिजल्ट भेज जाए, ठीक है। ऐसा नहीं है भी आंसर की में कोई गड़बड़ थी। एक्शन एज पर रूल्स ऑफ अनफेयर मीन सब जज केसेस नॉन एलिजिबल एंड रिजल्टर केसेस विल बी टेकन एट द टाइम ऑफ फाइनल रिजल्ट। सच कैंडिडेट आर प्रेजेंटली अलाउड टू अपीयर इन, मतलब किसी का रिजल्ट मान लो शो नहीं होता ना किसी रीजन के, कई बार क्या हो जाता है भी रिजल्ट लेटर या सब कुछ ऐसे लिखा होता है, तो वो बच्चे टर्म 2 में एग्जामिनेशन देने के लिए दे सकते हैं, अपीयर हो सकते हैं, लेकिन उनका रिजल्ट टर्म 2 के फाइनल एग्जामिनेशन के बाद अपीयर दिया जाएगा। अच्छा, किसी को ऐसा कुछ लग रहा है भी उनकी जो टर्म 1 के एग्जामिनेशन हुए उसके अंदर कुछ डिस्प्यूट है, मान लो आपके आंसर की के हिसाब से ज्यादा नंबर बन रहे थे और आपके कम नंबर आ रहे हैं या कुछ भी ऐसा हो रहा है, तो आप 31 मार्च तक स्कूल्स में जाके उसको अपील कर सकते हो भी, अपने टीचर को अपने प्रिंसिपल को बता सकते हो भी हमारे चेकिंग के अंदर ये मिस्टेक हुई है, आप इसको ठीक करा के दो। और या फिर आप उसको क्या कर सकते हो, उसके अंदर डिस्प्यूट, कोई भी डिस्प्यूट है आप उसको रीएड्रेस कर सकते हो, डिस्प्यूट को बता सकते हो, सीबीएसई की तरफ भेज सकते हो, कैसे वेरिफिकेशन के लिए भेज सकते हो, अपने स्कूल्स के एंड की तरफ, मतलब अपने स्कूल वालों को बताना आपने। परफॉर्मेंस ऑफ द स्टूडेंट ऑफ 62 स्कूल्स हैज बीन रिकम्युनिकेटेड प्रोविजनली एंड इज अंडर, मतलब उनको अभी 62 स्कूल्स का जो अलॉटेड रिजल्ट है अभी बाकी है उनको बताना, वो बता दिया जाएगा। तो भाई मैं इन चीजों को लेकर डिस्कशन आपके साथ करने आया था, होपफुली आपको ये चीजें पता लगी होंगी मैं क्या कहना चाहता हूं इसके अंदर। भाई आपका सेल्फ सेंटर नहीं होगा, अलग से सेंटर आएगा। टर्म 1 और टर्म 2 की वेटेज अभी डिसाइड नहीं हुई, डिसाइड हो जाएगी। और कंपार्टमेंट वालों के लिए टर्म 2, और जिन्होंने एग्जाम नहीं दिए टर्म 1 के लिए उनके लिए टर्म 2, सबके लिए टर्म 2 टर्म 2 टर्म 2, तो तुम्हारे लिए भी तो क्या होने वाला है, समझ रहे हो ना? तो बातें समझो, अगर इक्वल वेटेज भी रही तब भी आपकी परसेंटेज बढ़िया हो सकती है। तो भाई टर्म 2 की तैयारी बढ़िया से करो, बढ़ते रहो। सारे वीडियोस ऑलरेडी अपलोड हो चुके हैं। आपका सिलेबस टर्म 2 का राधिका क्लासेस पे फिजिक्स और मैथ्स का कंप्लीट हो चुका है, केमिस्ट्री का भी जल्द कंप्लीट हो जाएगा, बायोलॉजी का बायोलॉजी क्लासेस वाले चैनल पे ऑलरेडी कंप्लीट हो चुका है। तो भाई बढ़िया तरीके से पढ़ते रहो। ऑल दी वेरी बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स। टर्म 2 के लिए प्रिपेयर रहो। जल्दी मिलेंगे क्लासेस के अंदर, रेगुलर रिवीजन क्लासेस आने वाली हैं। थैंक यू सो मच। वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर करो और टेंशन को दूर करो, टर्म 2 की प्रिपरेशन करो। थैंक यू सो मच। विल मीट यू इन द नेक्स्ट क्लासेस।